आज का टॉपिक है उत्पादन। तो उत्पादन के हिसाब से कौन-कौन सा उत्पादन होता है भारत में? पहला है चावल का। चावल मतलब राइस का, तो राइस का उत्पादन हो रहा है। तो बेसिक सी समझ है, भारत का मुख्य भोजन 50% से अधिक जनसंख्या निर्भर करते हैं। तो चावल जो है भारत का मुख्य भोजन है। 50% से अधिक जनसंख्या जो है चावल पर निर्भर है। खरीफ फसल जैसे कि बुआई जून जुलाई, कटाई अक्टूबर नवंबर, तो ये खरीफ फसल है। खरीफ फसल मतलब गर्मियों में होने वाला फसल है। जून जुलाई में बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। तो जून जुलाई में क्या होती है? बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में क्या होती है? इसकी कटाई हो जाती है। जलवायु जलवायु अगर देखें तो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। तो तापमान कितनी होनी चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। अधिक पानी, खड़ी पानी यानी कि ज़्यादा पानी होने चाहिए, स्टैंडिंग वाटर होनी चाहिए। पानी क्या है? अधिक होनी चाहिए। इसके सिंचाई के लिए जो है पानी आवश्यक होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई आवश्यक होती है। तो कम वर्षा, जहाँ पर वर्षा नहीं होती ना, वहाँ सिंचाई करना बहुत आवश्यक हो जाता है। फिर खेती के प्रकार, खेती के अगर प्रकार देखें तो उपजाऊ जलधारा यानी कि जल भराव क्षेत्र है, यानी कि लो लैंड राइस है। उपजाऊ और जल भराव वाले क्षेत्रों में अधिक उपज होती है। जैसे कि नदी किनारे होता है ना जल भराव वाला क्षेत्र, वैसे टाइप में। और उच्च भूमि होनी चाहिए, भूमि उच्च होनी चाहिए। जल भराव, उपजाऊ और जल भराव क्षेत्र होना चाहिए, उपजाऊ और जल भराव क्षेत्र होना चाहिए। उच्च भूमि होनी चाहिए। विशेषता क्या है? अर्श जो है गर्मी में होता है। पश्चिम बंगाल में 3 फसलें हैं। पहला है अर्श, अमन और बोरो। तो अर्श जो है गर्मी में होता है, अर्श किस में होता है? गर्मी में होता है। अमन मुख्य फसल है और बोरो जो है सिंचित और सर्दी में होता है। तो बोरो जो है सिंचित होता है और सर्दी में होता है। अर्श किस में होता है? गर्मी में होता है। अमन जो है मुख्य फसल है और बोरो जो है सिंचित और सर्दी में होता है। मुख्य राज्य कौन सा है? तो उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में होता है। उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में। उच्च उत्पादकता कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। तो उच्च उत्पादकता कहाँ है? पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में है। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में है। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में है। और उत्पादन किस में है? पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है और पंजाब में है। पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और पंजाब हो गया है। विश्व स्थिति, भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक है चीन के बाद। मतलब सबसे पहला उत्पादक कौन है? चीन है। और भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन के बाद भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखते हैं चाय। चाय क्या है? पौधा है। चाय एक पौधा होता है। पौधा का क्या नाम है? कैमेलिया सिनेंसियस। कैमेलिया सिनेंसियस, कैमेलिया सिनेंसियस। इसका नाम क्या है? कैमेलिया सिनेंसियस, कैमेलिया सिनेंसियस। किसका? चाय का, कैमेलिया सिनेंसियस। दुनिया का पानी के बाद सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेयजल है, पेय पदार्थ है। क्या है? चाय। सबसे पानी के बाद अगर सबसे ज्यादा कुछ पिया जाता है तो वो चाय पिया जाता है। जलवायु, तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान कितना? चावल में कितना था? 25 थे, 35 था ना, और इसमें कितना है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर और चावल में कितना था? 100 से अधिक होना चाहिए और इसमें 150 से 300 होना चाहिए। छाया और नमी जरूरी है और इसमें क्या है? छाया भी होना चाहिए और नमी होना चाहिए। तापमान इसीलिए तो कम है ना, 20 से 30 डिग्री बोला गया है। और वर्षा अधिक होनी चाहिए, 150 से 300 होनी चाहिए और छाया होनी चाहिए, नमी जरूरी है। मिट्टी, अम्लीय मिट्टी 4.5 से 5.5 pH होना चाहिए। तो अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए। 4.5 से 5.5 तक अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए। किसके लिए? चाय के लिए। फिर जल निकासी अच्छी होनी चाहिए। जल को निकलने के लिए मार्ग मिलना चाहिए। जल निकासी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। असम ब्रह्मपुत्र घाटी में, अब कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं? असम में होता है जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी सबसे अधिक होता है। असम में कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र घाटी है, इसलिए वहाँ सबसे अधिक होता है। फिर दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल, उच्च गुणवत्ता। तो दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल में होता है उच्च गुणवत्ता। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, उच्च गुणवत्ता। और नीलगिरी दक्षिण भारत में होता है। जो नीलगिरी ना सबसे नीचे तरफ दक्षिण भारत में, वहाँ होता है दक्षिण भारत में। तो असम, असम
दार्जिलिंग मतलब पश्चिम बंगाल और नीलगिरी यानी कि दक्षिण भारत में। असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी, 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 असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है? सम प्रधान फसल है। ये क्या है? बहुत सरल लगता है इसमें। सम प्रधान फसल है। टू लीव्स एंड अ बड लुकिंग टेक्निक यानी कि दो पत्ती और एक जो है कली होनी चाहिए। दो पत्ती होनी चाहिए और एक कली को क्या करते हैं? अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से हल्के से मोड़कर उसे तोड़ा जाता है। इससे क्या होता है? अधिक स्वाद आता है, अधिक उसकी खुशबू आती है, बहुत अच्छा होता है। और ऐसे तोड़ने से ना उसमें और भी पत्ती होती है, इससे पौधा जो है और घना होता है और ज्यादा उत्पादन होती है, तो इसीलिए इसे ऐसा तोड़ा जाता है। कपास, कपास क्या है? खरीफ फसल है। कपास क्या है? खरीफ फसल है। समय 6 से 8 महीने लग जाते हैं। समय क्या है? 6 से 8 महीने लग जाते हैं। जलवायु 21 से 30 डिग्री सेल्सियस है। 21 से 30 डिग्री। चावल का कितना था? 25 से 35। चाय का कितना था? 20 से 30 और इसका 21 से 30। कॉटन का 21 से 30, कपास का 21 से 30। ठीक है। वर्षा क्या है? 50 से 100 सेंटीमीटर। तो वर्षा कितनी होनी चाहिए? 50 से 100। चावल का कितना था? 100 से अधिक होना चाहिए था। चाय का 150 से 300 होना चाहिए था। और इसका कितना है? 50 से 100 है। 50 से क्या है? 100 सेंटीमीटर। सूखा सहनशील है। ये क्या है? सूखा को सहनशील है, यानी कि ये सूखा झेल लेता है। क्या कर लेता है? सूखा झेल लेता है, यानी कि ये सूखी जगह पे इसे ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। मिट्टी, काली कपासी मिट्टी यानी कि रेगुलर सॉइल। काली कपासी मिट्टी इसके लिए बेस्ट होती है। काली कपासी मिट्टी जो है इसके लिए बेस्ट होती है। याद रखेंगे, काली कपासी। और चाय के लिए अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए। चाय के लिए कितने है? अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए। और चावल के लिए क्या? दलदली मिट्टी होनी चाहिए, उच्च भूमि होना चाहिए। अब देखते हैं प्रमुख राज्य। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। प्रमुख राज्य कौन सा है? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान है। तेलंगाना और राजस्थान है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है। फिर विश्व स्थिति, उत्पादन चीन सबसे अधिक करता है, फिर उसके बाद भारत, फिर उसके बाद यूएसए। हर चीज में चीन आगे है और हर चीज में भारत सेकेंड नंबर पे है। चाहे चावल हो, चावल भी की खेती भी चीन सबसे अधिक करता है, उसके बाद भारत। चाय की भी चीन सबसे अधिक करता है, उसके बाद भारत। और अब कपास की भी चीन सबसे अधिक कर रहा है और भारत सेकेंड नंबर पे, और इसमें यूएसए भी आता है थर्ड नंबर। फिर क्या होता है? इम्पोर्टेंट बीटी कॉटन, जीएम क्रॉप। बीटी कॉटन है कीट प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी भी होता है बीटी कॉटन, और कीट प्रतिरोधी होता है। कपास की प्रजातियां, जी आर्बोरम देसी है, जी आर्बोरम जो है देसी है, जी हिसुटम अमेरिकी है, और जी बारबेडनेस मिश्र है। अब गन्ना देखते हैं, ये याद रखना होगा। जी ए है वो देसी है, जी एच है अमेरिकी है, जी बी है वो मिश्र है। जी ए देसी, जी एच अमेरिकी और जी बी मिश्र है। जी ए देसी, एच जी एच जो है अमेरिकी और जी बी है मिश्र है। फिर आता है गन्ना, लंबी अवधि फसल है। गन्ना क्या है? लंबी अवधि की फसल है। 10 से 18 महीने लग जाते हैं, मतलब साल भर से, साल तो पूरा एक साल लग ही जाएगा मतलब गन्ने के लिए। गन्ना जो है 10 से 18 महीने लगता है। मुख्य उत्पादन चीनी, गुड़, खंड सारी और एथेनॉल। तो चीनी बनता है, गुड़ बनता है, खंड सारी बनता है, अब तो एथेनॉल भी बन रहा है, इससे गैस बनेगा, सिंथेसिस गैस बनेगा इससे। तो चीनी, गुड़, खंड सारी, एथेनॉल। 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 ठीक है। फिर जलवायु 21 से 27, इसमें और भी कम, 21 से 27 तापमान होना चाहिए। तापमान कितनी होनी चाहिए? 21 से 27 होनी चाहिए। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए।
75 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिट्टी गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। चाय के लिए कौन सी मिट्टी? अम्लीय मिट्टी। और कपास के लिए काली मिट्टी थी ना। और इसके लिए जो है गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और इसके लिए जो है गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। इसके लिए गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। और विशेष बातें क्या है? बहुत पानी और श्रम की जरूरत। वाटर इंटेंसिव क्रॉप, तो इसके लिए बहुत पानी होना चाहिए और श्रम की आवश्यकता होती है। पानी भी और श्रम दोनों की इसकी आवश्यकता होती है। फिर संबंधित उद्योग कौन कौन से हैं? चीनी उद्योग, चीनी उद्योग और एथेनॉल। बायोफ्यूल महत्वपूर्ण फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, तो अब तो इससे एनर्जी सिक्योरिटी भी बनेगी, तो चीनी और एथेनॉल बनाने के लिए। सरकारी पहल, तो सेफासू यानी शुगर मिल सपोर्ट, SEFASU शुगर मिल सपोर्ट के लिए बनाया गया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। अब सबको कंपेयर करके देखते हैं। चावल में कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए तापमान। चाय के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। कपास के लिए 21 से 30 डिग्री होना चाहिए। और गन्ने के लिए सबसे कम 21 से 27 डिग्री होनी चाहिए, मतलब 21 से 27 डिग्री होनी चाहिए। गन्ने के लिए 21 से 27 डिग्री होनी चाहिए। और वर्षा, चावल के लिए 100 से अधिक सेंटीमीटर होनी चाहिए। चाय के लिए 150 से 300 सेंटीमीटर। कपास के लिए 50 से 100 और गन्ना के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर। चाय के लिए चावल के लिए जल भराव होना चाहिए। चाय के लिए अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए। कपड़े के लिए कॉटन के लिए काली मिट्टी होनी चाहिए। और गन्ने के लिए दोमट मिट्टी होनी चाहिए। चावल में अधिक पानी लगता है और चाय में छाया लगती है। कॉटन में बीटी कॉटन और जल खपत अधिक होता है, किसमें? गन्ने में। राइस 3 प्रकार के हैं, एस अमन बोरो, एस अमन बोरो, एस अमन बोरो। टी एसिडिक सोइल, टी से एसिडिक सोइल यानी कि मिट्टी अम्लीय मिट्टी। हैवी रेनफॉल होनी चाहिए, ज्यादा पानी लेना चाहिए। कॉटन ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। बीटी कॉटन। और शुगर केन मतलब गन्ने के लिए वाटर इंटेंसिव एथेनॉल, वाटर इंटेंसिव एथेनॉल सुनिए।